चलिए लेक्चर शुरू करते हैं सर। तो हम लोग डेप्रिसिएशन पढ़ रहे हैं, ध्यान दीजिए। डेप्रिसिएशन का क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 3 तक बन गया है। 4 नंबर पे आ जाइए। 4 नंबर क्वेश्चन पढ़ते हैं आप सबके सामने। देखिए 4 नंबर क्वेश्चन पे सभी लोग गौर करेंगे। ऑन 1 जनवरी 2000, अरे बोलो ना, 1 जनवरी 2015 ए फर्म परचेज मशीनरी वर्थ रुपीज 10,000, यानी कि एक फर्म ने मशीन खरीदा है कितने रुपए का? बोलो ना कितने रुपए का? 10,000। 10,000 रुपया का मशीन खरीदा है ऑन 1 जुलाई 2017। देखो मशीन कब खरीदा था? 2015 में। डेट पर विशेष फोकस, मैंने कहा था डेप्रिसिएशन पर कमांड उसी का होगा जिसका डेट पर कमांड होगा, इसलिए डेट को विशेष ध्यान दो। 1 जनवरी 2015 को खरीदा था, डेट समझ गए। उसके बाद अगला मशीन, अगला के बारे में क्या कह रहा है? अगला डेट 1 जुलाई 2017, इट बाइज एडिशनल मशीनरी वर्थ रुपीज 10,000, यानी कि एक और मशीन खरीदा है 1 जुलाई 2017 को कितने रुपए का? 10,000 रुपए का। एंड स्पेंट 1,000 रुपया ऑन इट्स इरेक्शन। इरेक्शन का मतलब होता है इंस्टॉलेशन, और आप सभी जानते हैं कि इंस्टॉलेशन का खर्चा मशीन के कॉस्ट में ही ऐड कर दिया जाता है और मशीन के नाम से ही दिखाया जाता है। तो जो 10,000 का मशीन खरीदा गया था उसमें 1,000 रुपया का ये इरेक्शन जोड़ दिया जाएगा, तो टोटल मशीन कितने का पड़ेगा? 11,000 रुपए का पड़ेगा। द अकाउंट आर क्लोज्ड each ईयर ऑन 31 दिसंबर। कहता है कि अकाउंट जो है हर साल कब क्लोज होता है? 31 दिसंबर को। ये भी डेट ध्यान में रखिएगा सर। आगे लिखा है assuming that the annual depreciation is to be 10% per annum, और ऐसा मान लिया जाएगा कि डेप्रिसिएशन जो लगाना है वो कितना परसेंट पर लगाना है? 10% पर एनम से लगाना है। सो द मशीनरी अकाउंट फॉर 4 इयर्स, कितने सालों का मशीन अकाउंट बनाना है? बोलो ना कितने साल का? 4 साल का। अंडर द कौन से मेथड? स्ट्रेट लाइन मेथड, SLM। पढ़े हो ना अच्छे से? स्ट्रेट लाइन मेथड से। CGST एंड SGST एट द रेट 6% ईच इज चार्ज ऑन मशीनरी परचेज। और जब भी मशीन खरीदा जाएगा तो CGST और SGST भी लगाया जाएगा। समझ गए बात? तो चलो जरा आप लोगों से हम पूछ लेते हैं, मशीन दो गो मशीन खरीदा गया है ना, पहला मशीन कब खरीदा गया था कोई बताएगा? अरे बोलो ना भाई। 2015 जनवरी 1 को खरीदा गया था। तो जनवरी 1 को जो मशीन खरीदा गया था उसमें GST भी लगाना है, और दूसरा का मशीन जब खरीदा गया था उस पर भी GST लगाना है। और मजे की बात देखो, इस क्वेश्चन में जर्नल एंट्री बनाने के लिए ही नहीं लिखा है, नहीं बोला है, बल्कि सिर्फ और सिर्फ मशीनरी अकाउंट बनाने के लिए बोला है। जर्नल एंट्री नहीं बनाना है सर, सिर्फ और सिर्फ मशीनरी अकाउंट बना देना है। हम लोग भी सिर्फ मशीनरी अकाउंट ही बनाएंगे, जर्नल एंट्री नहीं बनाएंगे। लेकिन हम आप लोगों को वो जो GST वाला एंट्री बोला है करने के लिए, वो बस लिख के डेमो की तरह दिखा दे रहा हूं कि एंट्री वास्तविकता में क्या होगा। उसके बाद उसको मिटा के हम लोग मशीनरी अकाउंट का लेजर बनाएंगे। ठीक है सर? तो आइए, क्या एंट्री होगा कोई बताने का प्रयास करेगा क्या? 1 जनवरी 2015 को मशीन 10,000 का खरीदा गया था, तो चलो उस पर 6% 6% ना GST, 6% का GST लगाना है। CGST और SGST आ जाओ। एंट्री क्या करेंगे बोलो? मशीन खरीदे हैं तो मशीनरी अकाउंट डेबिट। आई इनपुट, अरे इनपुट लिखेंगे ना। GST अच्छे से पढ़े हो? बता सकते हो आंसर? चलो बता दो। इनपुट SGST अकाउंट डेबिट, उसके बाद इनपुट CGST अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। किसी को दिक्कत? चलो रुपया बताओगे क्या? रुपया बताओगे क्या? चलो बताओ ना। मशीन कितने का था? 10,000 रुपया का, लेकिन उस पर GST भी तो दिए हैं 6%, SGST है 6%, CGST कोई बताएगा कितना कितना आएगा? 600 रुपया SGST में, 600 रुपया CGST में, टोटल मिला के कितना होगा? 11,200 रुपया। अरे बोलो ना भाई, यही एंट्री होगा ना? और इसी तरह से एक और मशीन खरीदा गया है कब? 2017 में। कौन से डेट को बताओगे? 2017 जुलाई 1 को। तो इस दिन जो मशीन खरीदा गया है 10,000 रुपया का ही खरीदा गया है, और उसमें 1,000 रुपया का इरेक्शन चार्ज दिया गया है, 11,000 का हो गया। बताओगे? CGST SGST जो है वो 10,000 पर लगाएंगे कि 11,000 पर? बोलो बोलो। 10,000 पर कि 11,000 पर? मन 11,000 पर लगेगा कि 10,000 पर लगेगा?
11,000 पर। सर ध्यान दीजिएगा, मशीन खरीदा गया है 10,000 का, खरीद के आप लेके आ गए अपने यहाँ अपने घर पे बिजनेस में, यहाँ आके आप इंस्टॉल करवा रहे हैं, तो यहाँ जो इंस्टॉल करवा रहे हैं उस पर जीएसटी दिए होंगे, आखिर जो मशीन खरीदा गया है केवल उस पर जीएसटी दिए होंगे। सोचो सोचो, दोनों मिला के जीएसटी देंगे, दोनों मिला के जीएसटी देंगे, आखिर केवल 10,000 पे? क्या कहते हो? देखो यहाँ पर एक्चुअली में क्या है, जीएसटी जो लिखना है वो टोटल कॉस्ट पे लिखा जाएगा। 10,000 का मशीन है, 1,000 का इरेक्शन है, मशीन का कॉस्ट कितना हुआ? 11,000 रुपया हुआ, और जीएसटी जो है वो कॉस्ट पे निकलता है, इसलिए हम लोग 11,000 पे लिखेंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। चलो एंट्री बोलो। मशीनरी अकाउंट, मशीनरी अकाउंट डेबिट, जीएसटी लगाए हैं तो, जीएसटी लगाए हैं तो इनपुट, अरे बोलो ना भाई, इनपुट एस जीएसटी अकाउंट डेबिट, इनपुट सी जीएसटी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। बोलो कितना? मशीनरी 11,000 का ना, अब जो एस जीएसटी सी जीएसटी होगा वो 11,000 पर निकलेगा। 11,000 का 6% कोई बताएगा? अरे बोलो ना, 11,000 का 6% नहीं बताओगे? 11,000 का 6%, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 660 आ जाएगा। यहाँ लिखेंगे 660 है, यहाँ भी 660, टोटल मिला के बताओगे कितना हुआ? अरे बोलो ना भाई, टोटल मिला के 12,320 होगा। कोई दिक्कत किसी को? चलो तो ये आपका मशीनरी अकाउंट का, मैंने मशीन खरीदने का एंट्री हमने बता दिया, इसलिए बता दिया कि लेजर बनाते समय ये एंट्री आप लोग को कंफ्यूज ना करे। हालांकि हम लोग को जर्नल बनाना नहीं है, ये बस हम बता दिए कि एंट्री जान लो, एंट्री में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। वास्तव में हम लोग को सिर्फ और सिर्फ मशीन अकाउंट का लेजर बनाना है। तो चलो आ जाओ, इसको मिटाते हैं, और मशीन अकाउंट का, इसको किसी को लिखना है तो साइड में कहीं लिख लो, है ना। और चलो हम लोग क्या करते हैं, मशीन अकाउंट का लेजर बनाना शुरू करते हैं। शुरू किया जाए, बोलो शुरू किया जाए। इसको मिटाए क्या? जल्दी करो, बोला मत करो, कर लिया करो, ठीक है, जल्दी करो। ठीक है, मिटाएं, बोलो ना। चलो मिटाए क्या इसको? ब्लैक रहता तो लगाते, पावर वाला है। लाओ ब्लैक, फिर लगाते हैं। ना छपरी वाला नहीं, हीरो हीरो टाइप वाला, छपरी वाला नहीं। हाँ, छपरी वाला नहीं वो। चलो मिटाए इसको, है ना, कोई दिक्कत नहीं। चिंता ना करो, नया है ना कोचिंग, इसलिए लोग ऐसा कमेंट कर देंगे। तनी सा रुक जाओ, जिस तरह से मेहनत कर रहे हैं ना, थोड़ा दिन और कर लेने दो, एक बार तनी सा नाम बन जाने दो मार्केट में, उसके बाद जो करेंगे ना, कुछ भी हम हरकत करें कोई फर्क नहीं, लोग पढ़ने आएंगे हमसे, क्योंकि बंदा पढ़ा हीरोबाजी करता है लेकिन पढ़ाता बहुत तगड़ा है, नहीं। सिंपल, लोग को पढ़ने से मतलब है कि मेरे पर्सनल लाइफ से मतलब है यार, हर किसी का अपना पर्सनल लाइफ होता है, पर्सनल लाइफ से आपको क्या करना है, आप पढ़ने आइए, कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है, डेट्स इट, कर जाइए। चलो देखो, हाँ
अब कहते हैं लोग का कि नहीं टी शर्ट पहन के मत है, ये गजब हाल है भाई। हम सर कहते हैं, मैंने उनका उम्र हो गया ना, मेरा नहीं हुआ है उम्र, तो उनका उम्र हो गया तो ठीक है। हम कहते हैं कि लड़का सब में आप भी, इसलिए शुरू करते हैं। मशीन अकाउंट है ना, आइए सर शुरू किया जाए। मशीन अकाउंट हम बनाना शुरू करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 है। आइए क्वेश्चन नंबर 4 क्या लिखे? मशीनरी अकाउंट है ना, मशीन अकाउंट। चलो फॉर्मेट खींच लो जल्दी से, देखो तो इतना में काम चल जाएगा। यस सर, इधर हो गया डेबिट साइड अमाउंट, ये हो गया, कोई दिक्कत किसी को? इधर हो जाएगा डेट पार्टिकुलर जेफ, बोलो ना, और अमाउंट, कोई दिक्कत किसी को? चलो जल्दी से बता दो, ये कौन सा साइड है? क्रेडिट साइड। यहाँ क्या लिखे? अमाउंट जे एफ, यहाँ पर पार्टिकुलर, यहाँ पर डेट, यहाँ पर अमाउंट, यहाँ पर जे एफ, यहाँ पर पार्टिकुलर, यहाँ पे डेट। किसी को दिक्कत? और ये कौन सा साइड है? डेबिट साइड है। किसी को दिक्कत? चलो अब जल्दी से बता दो, जल्दी से बता दो कि सर हम लोगों ने सबसे पहले मशीन, हम लोग सबसे पहले मशीन खरीदने का एंट्री करेंगे ना। और पहला मशीन कब खरीदा गया था? साल 2015 में 1 जनवरी को। तो 1 जनवरी 2015 यहाँ साल डाल देते हैं। देखो 2015 जनवरी 1, और एंट्री हम लोगों ने क्या किया था, किसी को याद है क्या? मशीन अकाउंट डेबिट, इनपुट एसजीएसटी अकाउंट डेबिट, इनपुट सीजीएसटी अकाउंट डेबिट, टू कैश अकाउंट। तो बोलो ना यहाँ पर टू कैश अकाउंट लिख दे क्या? और मजे की बात देखो कि इनपुट एसजीएसटी और इनपुट सीजीएसटी का अमाउंट यहाँ पर नहीं लिखा जाएगा, सिर्फ मशीन अकाउंट डेबिट में जितना रुपया लिखे हैं सिर्फ उतना ही रुपया लिखाएगा। और मशीन अकाउंट डेबिट में कितना लिखे थे? 10,000 रुपया, तो सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर 10,000 रुपया ही लिखाएगा। समझ गए बात? जीएसटी वाला अमाउंट नहीं लिखाएगा। चलो आ जाओ और यहाँ पर फोकस करो। तो मशीन हमने खरीद लिया, मशीन खरीदने के बाद सर और भी कुछ हुआ है क्या? ये देखो 1 जनवरी को मशीन खरीदा गया है, लेकिन क्वेश्चन में क्या बोला था? साल कब खत्म हो रहा है? 31 दिसंबर को खत्म हो रहा है। तो बताओ 1 जनवरी से 31 दिसंबर के बीच में कोई घटना घटी है क्या 2015 में? नहीं सर। तो सीधे क्या इस मशीन पर 1 साल का डेप्रिसिएशन लगा दिया जाए? एसएलएम मेथड से, मतलब स्ट्रेट लाइन मेथड से 1 साल का डेप्रिसिएशन इस पर लगा दिया जाएगा। और बताओ उसको कहाँ लिखेंगे? क्रेडिट साइड में लिखेंगे, बाई डेप्रिसिएशन, बाई डेप्रिसिएशन अकाउंट। बोलो ना, कोई दिक्कत किसी को? 2015 दिसंबर 31 को कितना डेप्रिसिएशन लगेगा सर? तो बोला था क्वेश्चन में कितना परसेंट? 10% बोला था ना। तो 10,000 का 10% बताओगे? 1,000 रुपया लिख दें, कोई दिक्कत किसी को? चलो अब बताओ अब क्या करेंगे? बैलेंस सीडी, बाय बैलेंस सीडी कितना रुपया? 9,000, दोनों तरफ इक्वल हो जाएगा 10,000। किसी को कोई डाउट? चलो उसके बाद बताओ, बाई बैलेंस सीडी के बाद टू बैलेंस बीडी, कोई बताएगा क्या? टू बैलेंस बीडी डेट कौन सा होगा? 2016 जनवरी 1। बहुत बढ़िया सर। अब जल्दी से बताइए कि 1 जनवरी 2016 को जो साल शुरू हुआ है ये खत्म कब होगा? 31 दिसंबर 2016 को। और इस बीच कोई घटना घटी है क्या? नहीं सर। तो केवल वही मशीन जो पहले से हमारे पास था उसी पर डेप्रिसिएशन लगा दिया जाए क्या? क्योंकि मेथड एसएलएम है, यानी स्ट्रेट लाइन मेथड है। इसका अर्थ ये हुआ कि सर पहले साल जितना डेप्रिसिएशन लगा था उतना ही डेप्रिसिएशन अगले साल भी लगेगा, या यूं कह लो तो हमेशा ओरिजिनल कॉस्ट पे डेप्रिसिएशन लगेगा। मतलब ओरिजिनल कॉस्ट 10,000 है तो 10,000 रुपया पर ही 10% हर साल निकलेगा। तो अगले साल भी हम लोग डेप्रिसिएशन लगाएंगे तो क्या लिखेंगे? बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट। और डेट कौन सा होगा? 2016 दिसंबर 31। और 10,000 रुपया का ही 10% यानी कि 1,000 रुपया लिखा जाएगा। किसी को डाउट? बोलो ना। हम बैलेंस बीडी का अमाउंट छूट गया है सर, बोलो। तो सीडी का था 9,000 तो बीडी का भी 9,000। किसी को डाउट? चलो अब बताओ जल्दी से हमको कि डेप्रिसिएशन लगाने के बाद और कोई काम करते हैं क्या? यस सर, सीडी बाई बैलेंस सीडी कितना रुपया? तो 9,000 यहाँ पे था, 1,000 का डेप्रिसिएशन लग गया तो कितना बचा?
दोनों तरफ इक्वल करने के लिए 8000 CD कर देंगे तो दोनों तरफ इक्वल हो जाएगा। बोलो इक्वल करने के बाद टू बैलेंस BD कितना रुपया 8000। कौन से डेट को 2017 जनवरी 1 को। रुक जाइए सर, अब जो साल शुरू हुआ है 1 जनवरी 2017 को, ये खत्म कब होगा 31 दिसंबर 2017 को। लेकिन इस बीच कोई घटना घटी है क्या? यस सर घटी है। एक और नया मशीन खरीदा गया था 1 जुलाई 2017 को। तो 1 जुलाई 2017 को खरीदा गया था तो इसी साल में आएगा ना सर। तो बताइए मशीन खरीदने का एंट्री फिर से कर ले क्या? मशीन अकाउंट डेबिट एंट्री देखे थे आप लोग। मशीन अकाउंट डेबिट SGST इनपुट SGST अकाउंट डेबिट इनपुट CGST अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। तो बोलो यहाँ पर लिखे क्या टू कैश अकाउंट। डेट कौन सा हो जाएगा जुलाई 1। कितना रुपया लिखे हुए 10,000 रुपया कि 11,000 रुपया? 11,000 रुपया लिखेंगे सर। कोई डाउट किसी को? चलो अब बताओ। अब देखो हमारे पास ये जो मशीन आया है अभी अभी ये मशीन 2 है ना। ये जो हम लोगों ने BD किया था ये मशीन 1 के लिए किया था ना। तो मशीन 1 और मशीन 2 दो मशीन हो गया। अब दोनों मशीन पर डेप्रिसिएशन लगेगा। गौर से देखना, डेट को फिर से हम कहते हैं डेट पर विशेष पकड़ होना चाहिए। डेट को फिर से देखना, यहाँ पर जो BD किया गया है मशीन 1 का 1 जनवरी को किया गया है और डेप्रिसिएशन जो लगने वाला है 31 दिसंबर को लगने वाला है। तो 1 जनवरी से लेके 31 दिसंबर तक पूरा 1 साल का डेप्रिसिएशन लगेगा मशीन 1 पर। लेकिन मशीन 2 जो आया है वो 1 जुलाई को आया है तो 1 जुलाई से लेके 31 दिसंबर तक का डेप्रिसिएशन लगेगा। यानी कि जो आता है केवल 6 महीना और 6 महीने का ही डेप्रिसिएशन मशीन 2 पे लगाया जाएगा। कोई डाउट किसी को? तो मशीन 1 पर पूरे 1 साल का और मशीन 2 पर सिर्फ 6 महीने का। तो यहाँ डेट लिख दो सबसे पहले 2017 दिसंबर 31 बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट मशीन 1 और मशीन 2 ऐसे लिखा जाएगा। समझ गए? अब मशीन 1 पर पूरे 1 साल का लगाना है ना। तो ओरिजिनल कॉस्ट कितना था 10,000। 10,000 का 10% 1 साल के लिए कितना होगा वही 1,000। लेकिन मशीन 2 के बारे में सोचो, मशीन 2 का ओरिजिनल कॉस्ट कितना है 11,000। तो वर्किंग नोट कर सकते हो डेप्रिसिएशन फॉर मशीन 2। बोलो ना 11,000 रुपया पर डेप्रिसिएशन लगाना है 10%। लेकिन कितने दिनों के लिए 6 महीना के लिए। तो 6/12 कर सकते हैं। चलो बता दो, ये 2 बार में कट जाएगा, ये 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, ये 2 5 10 कट जाएगा। बोलो ना नीचे कुछ बचा क्या? नहीं ना। ऊपर कितना बचा है 1 1 0 पर एगो 5 बचा है और कुछ नहीं ना बचा है। गुणा करो कितना हुआ 550 रुपया का डेप्रिसिएशन यहाँ लिख दोगे। यहाँ वर्किंग नोट नंबर 1 डाल देना। कोई दिक्कत किसी को? टोटल जोड़ोगे बाहर कितना जाएगा 1550 रुपया। चलो जल्दी से बता दो कि अब डेप्रिसिएशन लगाने के बाद क्या करते हैं CD करते हैं ना। तो क्या लिखेंगे बाय बैलेंस CD। मशीन 1 का अलग लिखा जाएगा और मशीन 2 का अलग लिखा जाएगा। चलो देखो जरा मशीन 1 कितने रुपए का था साल के शुरू में। मशीन 1 कितने का था 8,000 का और मशीन 1 कितने से कम हो गया 1,000 से कम हो गया। 8,000 का था 1,000 से कम हो गया तो कितने का बचा 7,000 का बचा। और मशीन 2 के बारे में देखो, मशीन 2 कितने का था 11,000 का था 550 रुपया कम हो गया। तो बताओ ना कितने का बचा 10,450 रुपया का बचा। किसी को डाउट? दोनों जोड़ के बताओ कितना जाएगा 17,450 रुपया। समझ गए बात? अब दोनों तरफ क्या कर दिया जाएगा सर इक्वल कर दिया जाएगा। दोनों तरफ इक्वल कर दिया जाएगा। जल्दी से बताओ इक्वल कितना होगा? कोई बता सकता है? जल्दी से कोई बता सकता है इक्वल कितना होगा? 19,000। यस सर 19,000 दोनों तरफ इक्वल कर देंगे हम लोग। कोई डाउट किसी को? चलो तो दोनों तरफ हम लोग इक्वल कर देते हैं 19,000 रुपया कर दिया जाए। ये लो दोनों तरफ 19,000 इक्वल हो गया। हो गया? चलो अब बताओ बस यहीं तक करना था ना जी? यहीं तक करना था ना कि इसके बाद भी करना है? अरे मैंने BD करके छोड़ देंगे कि उसके बाद वाले साल में भी करेंगे? कितने साल का बोला है? लिखा है 4 साल। हाँ 4 साल 4 साल बोला है। तो कितना साल हो गया 1 2 3 3 साल हुआ है जी। अभी अगले साल भी जाएगा। चलो तो अगले साल के लिए भी फॉर्मेट नीचे तक कर देते हैं। ठीक है चलो आ जाओ। तो अगले साल में आते हैं। डेट बोलो BD करे क्या CD के बाद BD क्या लिखेंगे टू बैलेंस BD कितना रुपया
M1 के अलग है, M2 का अलग है, इसे लिखना पड़ेगा, समझ गए। जब वो मशीन होगा तो वो नंबरिंग देना पड़ेगा यहाँ पर। तो मशीन 1 का अलग लिखेंगे, मशीन 2 का अलग लिखेंगे। बताओ मशीन 1 का कितना रुपया सीडी था? 7,000 रुपया। तो बीडी भी कितना होगा? 7,000 रुपया। मशीन 2 का बीडी कितना, सीडी कितना था? 10,450। तो बीडी भी कितना होगा? 10,450। टोटल करके बाहर करेंगे, बोलो कितना बाहर जाएगा? 17,450 रुपया। समझ गए बात? और फिर ये डेट कौन सा होगा बोलो तो? 2018 जनवरी 1 होगा। उसके बाद आएंगे हम लोग 2000। अब बताओ जो साल शुरू हुआ है 2018 जनवरी 1 को, ये खत्म कब होगा? 31 दिसंबर 2018 को। और इस बीच कोई घटना घटी है क्या? नहीं सर। तो सीधे क्या किया जाएगा? 2018 दिसंबर 31 को डेप्रिसिएशन लगा दिया जाएगा। लिखेंगे बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट, मशीन 1 का और मशीन 2 का डेप्रिसिएशन लगा दिया जाएगा। बताओ ना, ओरिजिनल कॉस्ट पे निकलता है ना। तो ओरिजिनल कॉस्ट मशीन 1 का कितना था? 10,000। उसका 10% पूरे 1 साल के लिए करेंगे। और मजे की बात जानते हो, मशीन 2 पर भी अब पूरे 1 साल का डेप्रिसिएशन लगेगा, क्योंकि ओपनिंग डेट को इतना बीडी लिखा है ना, ओपनिंग डेट को बीडी लिखा है ना, तो सर डेप्रिसिएशन जो होगा वो पूरे 1 साल का यहाँ निकाला जाएगा, दिसंबर 31 को। अरे 1 जनवरी से लेके 31 दिसंबर तक 1 साल नहीं हो गया क्या? तो मशीन 2 पर भी पूरे 1 साल का डेप्रिसिएशन निकाला जाएगा। तो दोनों का बताओ, मशीन 2 कितने का था? 11,000 का था। उसका ओरिजिनल कॉस्ट 11,000 था और 11,000 रुपया पर ही डेप्रिसिएशन निकाला जाएगा, जो कि 10% कितना आएगा? 1,100 रुपया आएगा। तो आओ बताओ, मशीन 1 का कितना हुआ? 1,000 और मशीन 2 का 1,100। दोनों मिला के डेप्रिसिएशन 2,100 रुपया बाहर कर देंगे। और बताओ, लिखेंगे उसी डेट को, दिसंबर 31 को, बाई बैलेंस सीडी। और देखो इसके नीचे मेरे पास जगह नहीं है, लेकिन आप लोग क्या कीजिएगा, इसके नीचे लिखिएगा मशीन 1 मशीन 2। और जितना जितना कम हो गया होगा, जैसे मशीन 1 कितने का था? 7,000 का था ना मशीन 1, और 7,000 में से 1,000 कम हो गया, तो मशीन 1 कितने का बचा? 6,000 का। तो मशीन 1 के सामने लिखिएगा 6,000। और मशीन 2 कितने का था? 10,450 का बचा हुआ था, उसमें से 1,100 रुपया और कम हो गया, तो माइनस करके जितना बचेगा उतना लिख दीजिएगा और टोटल जोड़ के बाहर कर दीजिएगा। और फिर दोनों तरफ टोटल कर दीजिएगा और टोटल करने के बाद बीडी करके छोड़ दीजिएगा और आपका क्वेश्चन हो जाएगा खत्म। कोई डाउट किसी को? क्या बहुत टफ लग रहा है क्या? बहुत टफ लग रहा है क्या डेप्रिसिएशन? नहीं ना सर, आसान है। बहुत बढ़िया, जल्दी बनाइए, डू इट फास्ट, कंप्लीट कीजिए। फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के बाद 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 देखो, लिखा है मोहन परचेज ए मशीन एट ₹50,000 रुपया ऑन 1 जनवरी 2020। मोहन नाम का एक व्यक्ति है जिसने मशीन खरीदा है 50,000 रुपया का 1 जनवरी 2020 को। ऑन अदर मशीनरी परचेज ऑन 1 जुलाई सेम ईयर 30,000 रुपया। यानी उसी साल में, जिस साल में पहला मशीन खरीदा गया था 1 जनवरी 2020 को, उसी साल में 1 जुलाई को 30,000 का एक दूसरा मशीन खरीदा गया है। ही चार्ज डेप्रिसिएशन बाय स्ट्रेट लाइन मेथड। कौन सा मेथड से डेप्रिसिएशन चार्ज कर रहा है? स्ट्रेट लाइन मेथड से। यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर मशीनरी अकाउंट फॉर 3 इयर्स चार्जिंग डेप्रिसिएशन एट 10%। यानी 3 सालों का डेप्रिसिएशन निकालना है और मशीन अकाउंट बना के दिखाना है। अकाउंट आर क्लोज ऑन 31 दिसंबर एवरी ईयर। अरे बड़ा आसान सा क्वेश्चन है जी। पहले के साल में पहला मशीन और दूसरा मशीन दोनों खरीद लिया गया है, और उसके बाद पहला मशीन 1 जनवरी को खरीदा गया था, दूसरा मशीन 1 जुलाई को। तो पहला मशीन पे जो डेप्रिसिएशन लगेगा वो 1 साल का, और दूसरा मशीन पे 6 महीने का, और उसके बाद वाले साल में 1-1 साल का 1-1 साल का लगाते चले आओ नीचे तक। समझ गए? दोनों मशीन पे सीडी बीडी इक्वल करते जाओ। बोलो ना, 5 नंबर क्वेश्चन तो बहुत आसान है, आराम से बना सकते हो। चलो ठीक है, 6 नंबर क्वेश्चन भी जरा देख लेते हैं। एमएस लोकेश फैब्रिक परचेज अ टेक्सटाइल मशीन ऑन 1 जनवरी 2017। एमएस लोकेश फैब्रिक जो है वो एक टेक्सटाइल मशीन यानी मशीन खरीदा है 1 अप्रैल 2017 को फॉर रुपीज कितना? 1 लाख रुपया का। ऑन 1 जनवरी 2018 और 1 जनवरी 2018 को अनदर मशीन कॉस्टिंग 2,50,000 वाज परचेज। एक अलग मशीन खरीदा है 2,50,000 रुपए का। द मशीन परचेज ऑन 1 अप्रैल 2017 वाज सोल्ड फॉर 25,000 रुपया ऑन 1 अक्टूबर 2021। देखो बहुत अच्छी बात कही है कि 1 अप्रैल को जो मशीन खरीदा गया था 2017 में, उस 1 अप्रैल को जो मशीन खरीदा गया था 2017 में, उसको बेच दिया गया 1 अक्टूबर 2021 को। देख रहे हो कितने सालों बाद बेचा गया है? 1 अप्रैल 2021 में बेचा गया, 1 अक्टूबर 2021 में। कितने रुपए का? 25,000 रुपए का।
द कंपनी चार्ज डेप्रिसिएशन एट द रेट ऑफ 15% पर एनम ऑन स्ट्रेट लाइन मेथड। जो कंपनी है वो स्ट्रेट लाइन मेथड से 15% पर एनम के हिसाब से डेप्रिसिएशन चार्ज करती है। प्रिपेयर मशीन अकाउंट, द बुक्स आर क्लोज 31 मार्च एवरी ईयर। हर साल 31 मार्च को बुक क्लोज किया जाता है। 6 नंबर क्वेश्चन में कुछ खास है नहीं, मशीन खरीदो, डेप्रिसिएशन लगाते जाओ। 6 महीने का होगा तो 6 महीने का, 8 महीने का होगा तो 8 महीने का, 9 महीने होगा तो 9 महीना, या 1 साल होगा तो 1 साल, जैसा भी होगा डेप्रिसिएशन लगाते जाओ लगाते जाओ लगाते जाओ। और जब साल आएगा जिस दिन मशीन बेचा गया है 1 अक्टूबर 2021 को, उस समय मशीन का वैल्यू पता कर लेना कि कितना वैल्यू बचा है उस मशीन का, और उस वैल्यू से कंपेयर कर लेना कि 25,000 में बेचा गया तो हमको प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ। अगर प्रॉफिट हुआ होगा तो फिर लॉस हुआ होगा तो फिर कैसे एंट्री हम लोग करेंगे। अगर हम लोग को लॉस हुआ होगा तो एंट्री होगा वहां पर बैंक अकाउंट डेबिट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू मशीन अकाउंट, और अगर प्रॉफिट हुआ होगा तो बैंक अकाउंट डेबिट टू मशीन अकाउंट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो सर इस तरह से हम लोग एंट्री कर सकते हैं और उसको लेजर में पोस्ट कर सकते हैं। आप लोग ट्राई कीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 6 भी आप लोगों से बन जाना चाहिए। ट्राई कीजिएगा तो बन जाएगा। अगर हो सकता है लास्ट में जहां पर मशीन बेचा गया है अगर वो फंसता है तो हम अगले क्लास में बता देंगे, अदरवाइज वहां तक आप चाहे तो बना सकते हैं। तो चलिए अगले क्लास में हम लोग WDB मेथड यानी क्वेश्चन नंबर 7 के ऊपर चर्चा करेंगे। 6 तक बना के लाना है, ठीक है सर, आराम से बन जाएगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।